नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कल बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और काफी कुछ बड़े हमें संकेत मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देखो, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। और देखो, सबसे पहली जो खबर है, ठीक है, उसमें जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूएस। ठीक है, यूएस से जो अपडेट निकल के आ रही है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि अब जो बाजार की जो नजर है, ठीक है, वो यूएस मार्केट के ऊपर है। ठीक है ना, तो ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्या सिलसिला चल रहा है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो निफ्टी है, ठीक, निफ्टी की अगर हम मोमेंटम चेक करें तो यहां आप देख सकते हो कि आज के दिन मार्केट में आप देखे ऑलमोस्ट साइडवेज ही मूव देखने को मिला। ठीक है, यहां आप देख सकते हो 52,500 के ऊपर यहां 24,400 को होल्ड किया है। तो अब ये जो सिलसिला है वो कहां तक चलेगा, मार्केट में ये साइडवेज मूव कहां तक चलेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक अपडेट मार्केट में ये आ रही है, ऐसी बातें चल रही है कि बाजार में प्री बजट करेक्शन भी आ सकता है। ध्यान से समझना, ठीक है, प्री बजट करेक्शन कहता है इसको। ठीक है, ये बजट के बाद तो देखो कोई भी ट्रेंड डिसाइड होगा। ठीक है, उससे पहले जिस तरह से मार्केट अपसाइड है, ठीक है, तो ये बातें चल रही है कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। ठीक है, ये देखो, डराने की बात नहीं है, पर जो चल रहा है वो हमें देखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि निफ्टी में तेजी, बाकी निफ्टी बैंक में करेक्शन संभव। अब देखो, अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी जिस तरह से मोमेंटम कर रहा है उससे ज्यादा वोलेटिलिटी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखो, यहां कहना यह है, ठीक है, मार्केट में यह भी चल रहा है कि बैंक निफ्टी में एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दूसरी अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी अपडेट यह है कि देखो, यहां बजट के बाद बाजार का जो ट्रेंड है, ठीक है, जो अभी मार्केट में चला है, जिस तरह से मोमेंटम है, पर कंफ्यूजन है ज्यादा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक कंफ्यूजिंग मोमेंटम चल रहा है, दोनों साइड के मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का जो अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस है ना, वो 24,500 के ऊपर है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आने वाले 10 दिन में, ठीक है, बजट का अब कितना दिन बचा है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। और मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट अभी चल रहा है साइडवेज। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट है, यानी कि देखो, दोनों साइड के जो प्लेयर्स है वो आंखें रख कर बैठे हैं कि भैया अब या तो यहां से डू और डाई लेवल पर मार्केट खड़ा है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब अब देखो, यहां एक और अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है, कि आज आज है, अगर आप देखिए तो यूएस से सबसे बड़ी अपडेट है। यूएस सीनेट और हाउस कमेटी में जेरोम पावेल बोलने वाला है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि यहां जो कुछ भी मीटिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और यहां ये जेरोम पावेल क्या बोलते हैं वो मार्केट के ऊपर श्योरली कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलने वाला है। उसका एक रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो, ये जो है, ठीक है, यहां जो मीटिंग होती है वो काफी स्ट्रिक्टली होती है। ठीक है, स्ट्रिक्टली मतलब यहां कोई झूठ मूठ नहीं होता। अगर कॉन्फ्रेंस के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जेरोम पावेल यूएस मार्केट में की रफ्तार के बारे में बोल देंगे तो कैसा भी कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं है। अपना कुछ अच्छा लगाने के लिए भी, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर लेंगे। पर यहां भैया कुछ भी नहीं चलता है, क्योंकि यहां सामने बैठे हैं होते हैं स्ट्रिक्टली सवाल करने वाले। ठीक है, तो यहां पॉसिबिलिटीज ये है मार्केट की कि भैया यहां जो भी रियलिटी है अभी वर्ल्ड मार्केट की, यूएस मार्केट की, यूएस इकोनॉमी की, वो यहां हमें पता चलने वाली है। और अगर यहां कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो सीधा असर हमारे मार्केट में देखने को मिलने वाला है, ये साफ चीज है। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि 11 और 12 जुलाई को, ठीक है, 11 और 12 जुलाई को अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो, ग्लोबल मार्केट जितना इवेंटफुल रहेगा ना, उतना हमारे इंडियन मार्केट पे कंफ्यूजन ज्यादा बना रहेगा। क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि भैया तेजी होगी, कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मंदी है, पर इफेक्ट तो फाइनली मॉर्निंग में ही हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कुछ ना कुछ इवेंट होता है। ठीक है, तो अब 2 दिन बाद ही आप देख सकते हो, 1 दिन बाद ही यहाँ एक इवेंट ये होने वाला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखो निफ्टी जो है, बिग वाली का जो जोन है 24,350 से 24,400 का है। ठीक है। अब देखो इसमें रीजन क्यों है मैं आपको बता दूं। अब आप पूछोगे कि मार्केट ऑलमोस्ट उसी के पास खड़ा है। देखो ये जो रेंज है ना, ठीक है, ये जो रेंज है, यहां सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है 24,500 का लेवल, 24,700 का लेवल। यहां मंदी वाले बैठे हैं, तो जब तक मार्केट इस लेवल को निकालेगा नहीं, निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी में 52,500 के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक बुल्स का कंट्रोल रहेगा। इसके नीचे मार्केट जाएगा तब एक हमें वीकनेस आती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है। तो देखो यहां सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है जो कि मंथली ऑप्शन जोन है। ठीक है। मंथली डाटा अगर आप चेक करेंगे ना तो मंथली डाटा में भी सबसे ज्यादा जो बड़ा जोन बना है वो 24,500 के पास ही बना है। ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है 24,500 का लेवल। मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट या 70 पॉइंट ही दूर क्लोजिंग करा है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होगा तो भी एक सुपर फास्ट मूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक डू और डाई लेवल के पास खड़ा है। ठीक है। अब देखो यहां जो होने वाला है, ठीक है, यहां जो जेरोम पावेल बोलेंगे, ठीक है, इसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाला है। ठीक है। अब देखो यहां जो नजर है मार्केट की वो इन सब चीजों पर होने वाली है। सबसे पहले तो आज के दिन, ठीक है, आज के दिन टेस्टिमनी है। ठीक है। यहां आप देख सकते हो जेरोम पावेल की टेस्टिमनी किधर है, आज के दिन है। ठीक है। फिर क्या है, जेरोम पावेल की टेस्टिमनी की जो 10 जुलाई है उस दिन भी होगी। यूएस सीपीआई का डाटा 11 जुलाई को आने वाला है। जॉबलेस क्लेम भी आने वाला है 11 जुलाई को। और यूएस पीपीआई का आंकड़ा भी 12 जुलाई को आने वाला है। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो चारों के चारों जो दिन है, ठीक है, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाते हैं मार्केट के लिए। और इसीलिए मार्केट एक स्ट्रॉन्गली साइडवेज बना है, क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट आता है तो मार्केट उसको कैसे भी करके उसका इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। तो देखो ये सब अपडेट को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो यही रहेगी। ठीक है। मार्केट के ऊपर यही अपडेट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, देखो मार्केट में अभी जिस तरह से चल रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, मार्केट साइडवेज है, पर आप इंपॉर्टेंट लेवल पर फोकस करो। 24,200 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 24,000 का एक दूसरा सपोर्ट है। ठीक है। बैंक निफ्टी में 52,500 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक वेल एंड गुड है बैंक निफ्टी। इसके नीचे जाएगा तो बियर्स की एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। फिर 52,200 का भी एक यहां भी एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है। बाकी देखो यहां मैं एक और चीज बता देता हूं कि शाम को हमारे पास आएंगे एफआईएस के डाटा। ठीक है। एफआईएस का डाटा आएगा, उनकी लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कहां बनी है वो भी हम मेरे पास आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है। टेक्निकल्स भी मैं आपको समझा दूंगा, क्या क्या लेवल्स पर फॉलो करना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है। बाकी एक चीज और कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां लाइव मार्केट की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री में। और उसका ओरिजिनल लिंक सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वही है। तो कृपया उसी से जुड़िए, दूसरी कोई भी लिंक से ना जुड़े, वहीं से जुड़ सकते हो, क्योंकि वही एक हमारा ओरिजिनल चैनल है। ठीक है। बाकी का जो भी अपडेट होगा शाम को 7 या 8 बजे वो भी मैं दे दूंगा, प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूंगा कि कल 9:15 के बाद हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको कल भी समझाया था। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये एनालिसिस पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।